चूंकि वो जब इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की बातें कह रहे थे तो उस समय हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आप मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस देश का चरित्र सेकुलर, यही डीएनए लेकर हमें आगे बढ़ना है और किसी का ख्वाब इस्लामिक राष्ट्र का हो या फिर किसी का हिंदू राष्ट्र का, वो कभी कामयाब नहीं होगा। उनके आरोपों चित्रा जी, ये मॉड्यूल तो वहां से बिहार से पकड़ा गया, पटना से पकड़ा गया, लेकिन ये अभी अजमेर दरगाह के चिश्ती कह रहे थे कि हमें हमारे फिर अरमान मत जगा दें इस देश पर राज करने के। ये तो खुलेआम कहा ना, ये तो है ना, ये सोच है, इसमें क्या छुपी हुई बात है। तस्लीम रहमानी साहब कहते हैं हमने 800 साल राज किया इस देश पर। इन्होंने किया पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि 800 साल कैसे गिन लेते हैं, कहां से गिनते हैं। अंग्रेजों वाले भी अपने में मिला लेते होंगे ये, वरना गणित तो इतना कमजोर दिखता नहीं इनका। लेकिन बात यह है कि यहां पर इस विचार के, इस मानसिकता के, इस कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। यहाँ टीवी पे बैठ के कहते हैं ना हमारा देश इतना मजबूत है, ये है, लेकिन यही इन्हीं में से लोग कहते हैं कि वहां पे शिंजो आबे की हत्या होती है, उसको हिंदुस्तान से जोड़ते हैं। श्रीलंका में अराजकता फैलती है, वो हिंदुस्तान में दिखती है। कनाडा का कोई एमपी आता है, उसको हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, यही हाल होगा। कहां से यहाँ बैठ करके आज कह देना बहुत आसान है। यहाँ तो वारिस पठान बैठे हुए हैं ना, आप ही ने तो कहा था ना 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, इसका क्या मतलब था। ये वही तो है PFI मॉड्यूल। और आज इसमें मालूम चला कि तुर्की से वो कह रहे हैं कि तुर्की से मिलेगा। रहमानी साहब गए थे तुर्की चुपचाप। मैं जानना चाहूंगा कि तुर्की, रहमानी साहब आपकी तुर्की में किससे क्या बात हुई थी, आज खुलासा करिए जरा यहाँ पर। तुर्की में चुपचाप नहीं गया था, चलो कभी चुपचाप नहीं गया, और चुपचाप जाने का कोई नहीं। मुझे जानते हो इमिग्रेशन को बताना पड़ता है। नहीं, इमिग्रेशन नहीं, किस पॉइंट चुपचाप नहीं, किस काम से गए थे, मैं ये कह रहा हूं। मैं तुर्की, मुझे अभी भी इन्विटेशन है। वो किस वहां पर अभी भी एक कॉन्फ्रेंस किस बात का? आप भी पढ़े लिखे आदमी, वो जैसे वो आए थे पाकिस्तानी पत्रकार, आप दसियों जैसे पाकिस्तानी पत्रकार को मिला था। आप कभी विदेश नहीं, पाकिस्तानी ना, मैं नहीं गया, आप नहीं गए, ना पासपोर्ट है ना जाऊंगा कभी, इसलिए पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। आपका दिस इज ऑन रिकॉर्ड। कौन सी यूनिवर्सिटी और कितने, ना ये सब मुझे मालूम है इनका क्या जाते हैं या नहीं जाते हैं। वो जो आए थे पाकिस्तानी पत्रकार भी आए थे यहाँ पे सेमिनार के नाम पर, हम भी पाकिस्तानी पत्रकार भी आए थे, सेमिनार के नाम पे आए थे, इन्विटेशन पे आए थे। तरह के लोग जाते आप क्या बताइए ना, क्या इन्विटेशन था, हमारे देश में किस चीज के लिए इन्विटेशन था, ये तो बताइए ना। हमारे देश में इन्विटेशन किस बात का था? आप प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं, तो आपको नहीं है ना। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन मैं एकेडमिशियन हूं। ये आप नहीं समझते, नहीं मानते तो ना माने, लेकिन दसियों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में मेरे पास इन्विटेशंस आते हैं, मैं जाता हूं, अभी भी आया हुआ है। जब मौका हुआ तो जाऊंगा। खुद हमारे देश, मुझे मालूम है हमारे नई बात नहीं है। यहाँ से 10 लोग गए थे अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में, तुर्की को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं ना। 2047 के मद्देनजर कहा जा रहा है कि तुर्की की मदद से बनाएंगे इस्लामिक राष्ट्र। ये सब दावेदारियां हैं कि न तुर्की यहां आ रहा है। आप देखिए, हमारे देश के मुसलमानों को हमने बंद कर दिया बहुत जमाने पहले। किसी भी तुर्की की तरफ और सऊदी अरब की और उनकी तरफ देखना, हमारा पांव का कांटा हम ही से निकलेगा और बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन हम विदेशों के सर्टिफिकेट लेने के लिए लालायित तो दिखते हैं ना। नहीं, वहां अमेरिका से एक बयान आ जाए तो आपको हिंदुस्तान खराब नजर आने लगता है। हिंदुस्तान की सारी धर्मनिरपेक्षता आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान अगर किसी तकलीफ में कभी आते हैं तो यहीं की लीडरशिप से, मैं बोलूंगा जरा इनके बोलने के बाद, वो उसका हमको निवारण करना है, यहीं के कॉन्स्टिट्यूशन से करना है। कोई नहीं आएगा। वी आर इंडियन मुस्लिम एंड वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम एंड वी हैव फुल फेथ ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कट्टरपंथी है इनको कैसे सिखाया जाए, यही तो बड़ा सवाल है ना। ठीक है, तो आप रहमानी साहब, आपको हमें पूरा अपने भारतवर्ष के मुसलमानों पे विश्वास है, फिर वो 15 मुस्लिम देश क्यों आ गए थे नूपुर शर्मा के बयान के बाद? हम कहां जाए, हिंदुस्तान वाले हिंदू? जब हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा तो दूसरे देश के सर्टिफिकेट के लिए देखो उसके दबाव में कर दिया। देखो बहुत बढ़िया किया। अरे आप वहां से देश से एक बयान आ जाए। तो नहीं गए ना, आप हम तो नहीं गए। अरे आप गए थे तुर्की? नहीं, हम उनसे ये कह रहे थे तुर्की के जाने का मतलब इस मामले में क्या हम कतर गए थे? अरे तो बुलाओ। अरे हमें क्या मालूम किस-किसने यहाँ से क्या किया? ईद को कहा पे नहीं, आप क्या अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो तुर्की क्यों गए थे, ये खुलासा करें, आप ये जानना चाह रहे हैं? तुर्की का नाम आया कि नहीं आया? हाँ, वो कह रहे हैं आपसे क्यों करेंगे वो खुलासा? तुर्की का नाम आया है, इस्लामिक कंट्री तुर्की का नाम आया है कि भारत 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने में वो मदद करेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। 15 देशों ने दिया। 15 देशों तब इन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष संविधानिक, लेकिन वो कह रहे वो आपको क्यों बताएंगे? वो भारत सरकार से इजाजत लेकर ही जाएंगे ना तुर्की, और वो वजह भी बताएंगे। नाम आया ना,
अरे नाम आया, इन्होंने भी नहीं बताया था। करते हैं, इन्होंने भी फिर नहीं आप बताया कहते हैं था कि वहां 15 देशों का क्यों आ गया, 15 क्यों देशों आ गया? कौन से आप तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, तो काहे को दूसरे देश का व्यक्ति, काहे को दूसरे देश का व्यक्ति भारत की न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है? क्यों दिया? दूसरा देश क्यों भारत की न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है? बताइए ना, यहाँ रिस्पॉन्ड कर दिया, बताइए। रिस्पॉन्ड किया हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, क्यों रिस्पॉन्ड किया? क्यों कहा कि ये फ्री एलिमेंट है? क्यों कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरे भारत और उसके बीच की बात है ना। आप मैं तो कहते हैं कि आपकी हमारा बात कर रहा हूं अभी, आपकी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को कह रहा कहा हमारा ये इंटरनल आपने, मैटर है, हु आर यू टू? अरे ये भी तो कहा साथ में कि हम उसके हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये भी कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? ये उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है।